बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9 बायोलॉजी यूनिट 5 आज हम डिस्कस कर रहे थे, तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। जी, मियोसिस की जो खसूसियात हैं, जो उसकी अहम खूबियाँ हैं वो कौन सी हैं। तो बेटा इस पर एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वीज़मैन ने 1890 में डिटेल से डिस्क्रिप्शन पेश की और उसने पॉइंट आउट की दो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस। द फर्स्ट वन है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोज़ोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, कि क्रोमोज़ोम की तादाद जो है वो अगली नस्ल को की मुंतकली को मेंटेन करना। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी है इसकी वो है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, वो अगली नस्ल में होने वाली जो वरासती तब्दीलियां हैं, वरासती खसूसियात की मुंतकली है, ये उसका ज़िम्मेदार है। ठीक है, मियोसिस के ये दो टॉपिक हैं। उसके बाद हम एरर इन मियोसिस पढ़ेंगे, जैसे कि हमने एरर इन माइटोसिस पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोज़ोम की डिटेल बात करेंगे, जिस पर हम वो ये है कि जी स्टूडेंट्स, मियोसिस इज़ एसेंशियल फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन। जी, ये याद रखना है कि ये ए सेक्सुअल नहीं बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन ह्यूमन। डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल और जर्म लाइन सेल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट। जी, तो यहाँ पर इंसान में इन ह्यूमन डिप्लॉयड गैमेट जो हैं मदर सेल, माँ के जो सेल हैं, और जर्म लाइन सेल वो अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड सेल, वो मियोसिस के अमल से गुजर के हैप्लॉयड सेल जनरेट करते हैं, बनाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट यूनिट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। मेल एंड फीमेल जिनमें दोनों में हैप्लॉयड क्रोमोज़ोम हैं, जब आपस में मिलते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और जब जाइगोट बनता है विच अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस एंड डेवलप इनटू अ न्यू डिप्लॉयड ह्यूमन। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि मियोसिस में मदर सेल और जर्म लाइन सेल अंडरगोज मियोसिस, तो मियोसिस से गुजर के हैप्लॉयड बनाते हैं। लेकिन जब दोनों मदर सेल एंड जर्म लाइन सेल आपस में मिलते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के हैप्लॉयड क्रोमोज़ोम मिलते हैं, तो हैप्लॉयड मदर सेल की तरफ से और हैप्लॉयड जर्म लाइन सेल की तरफ से आपस में मिले तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, और इससे माइटोसिस के प्रोसेस से गुजर करके फिर से डिप्लॉयड ह्यूमन जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो मैनी हैप्लॉयड फिंजाई एंड प्रोटोजोन प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट थ्रू माइटोसिस। तो बहुत से फिंजाई और प्रोटोजोन जो हैं वो हैप्लॉयड गैमेट बनाते हैं थ्रू माइटोसिस। ठीक है, ये एक अलग से एग्जांपल बता दी गई यहाँ पर। तो प्लांट्स लाइफ साइकिल, पहले ऊपर हमने ह्यूमन पढ़ी, अब इसके बाद हम प्लांट्स पर बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स लाइफ साइकिल शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जो पौधों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस है, जिससे हम गेमेटोफाइट कहते हैं, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट को, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी डिटेल में वो बता रहा है कि द सेल ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, जी, जनरेशन अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर्स। ठीक है, तो मियोसिस के प्रोसेस से गुजर के स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो हैप्लॉयड स्पोर्स बनाती है, विच ग्रो हैप्लॉयड गेमेटोफाइट जनरेशन, और ये स्पोर जो है वो फिर हैप्लॉयड गेमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। तो गेमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स थ्रू माइटोसिस, द गैमेट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस टू बिकम अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये प्रोसेस प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का रिपीट होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट को, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। इन लॉस पे द गैमेट कंबाइन टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट। जब गैमेट आपस में मिलते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, और डिप्लॉयड जाइगोट जो है ना अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस टू बिकम अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो एक स्पोरोफाइट बनता है जिसपे फिर डिप्लॉयड क्रोमोज़ोम होते हैं, मीन क्रोमोज़ोम की तादाद डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये था मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोज़ोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। तो मियोसिस का जो सबसे अहम काम है वो है बेटा नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोज़ोम की तादाद को मेंटेन करना। उसके बाद था प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। तो नई जानदारों में
जो विरासती तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उसका भी ये ज़िम्मेदार है। द क्रोमोसोम पेयर ऑफ ईच पेरेंट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस के दौरान ये क्रॉसिंग ओवर से गुजरता है, जिसकी डिटेल आप मियोसिस 1 में पढ़ चुके हैं। सो डॉटर सेल गैमेट हैव जेनेटिक वेरिएशन। तो इससे बनने वाला डॉटर सेल जो है उसमें एक जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। व्हेन गैमेट फ्यूज़ एंड फॉर्म जाइगोट, जब गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनता है, एक्चुअल जाइगोट बनने के बाद ही असल रिप्रोडक्शन का काम शुरू होता है। इट जेनेटिक मेकअप इज़ डिफरेंट फ्रॉम both parents. Thus meiosis also a species to bring variation in the next generation. जी, parent cell और mean to say that male and female cell की तरफ से आने वाली जो जीन्स की क्रॉसिंग ओवर है उससे एक डिफरेंस क्रिएट होता है, और यही डिफरेंस जो है ना वो अलाउ करता है वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। तो बेनिफिशियली वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। तो ये वेरिएशन जानदारों को उनको नए माहौल में या आने वाले माहौल में रहने के लिए वो सारी खसूसियात, वो सारी एबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन को रिक्वायर होती है। जी बेटा, तो इसका लास्ट वन जो है वो है एरर इन मियोसिस। जैसे हमने माइटोसिस में एरर्स को पढ़ा, अब एरर इन मियोसिस भी है, और ये डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन पर डिटेल है। जी बेटा, ड्यूरिंग एनाफेज 1 क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू अपोजिट पोल। जी, तो एनाफेज में हम ये जान चुके थे कि क्रोमोसोम जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। वाइल ड्यूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट, तो इसमें सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल को मतलब इस चीज़ को समझने के लिए आपको डायग्राम को फिर से अपने सामने रखना होगा। जी, ये एनाफेज 1 है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम जो है वो पोल्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक दूसरे के साथ जॉइन टुगेदर है स्टिल नाउ, ओके। अब इसको आप, ये एनाफेज 1 था, अब इसको आप एनाफेज 2 में जब देखते हैं जी स्टूडेंट्स, तो ये एनाफेज 2 का प्रोसेस है, मियोसिस 2 में एनाफेज 2। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स पोल्स की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों तब्दीलियाँ आपको मैंने दिखा दी, एक जो थी एनाफेज 1 की और एक एनाफेज 2 की। जी, तो इट इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन। तो इस मज़हर को हम डिसजंक्शन बोलते हैं। सम टाइम द सेपरेशन इज़ नॉट नॉर्मल। तो सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती, इट इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन। तो इसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट विच हैव आइदर मोर आर लेस दैन नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जी, तो क्रोमोसोम की तादाद की कमी बेशी से इसमें होने वाली जो वेरिएशन है वो इसमें एरर को जनरेट करती है। इफ़ सच एबनॉर्मल गैमेट फ्यूज़ विद नॉर्मल गैमेट, अगर ऐसे एबनॉर्मल गैमेट जो है वो नॉर्मल गैमेट से मिल जाएं और जाइगोट बनाएं, इट रिज़ल्ट एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। तो पैदा होने वाली न्यू जनरेशन में इसके क्रोमोसोम की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल 47 और 45 क्रोमोसोम इन ह्यूमन। जैसे इंसान में रियल 46 है, लेकिन अगर एरर इन मियोसिस आ जाए तो 47 या बढ़ जाते हैं या 45 या कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था एरर इन मियोसिस।